हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई जैसे शादी वाले ब्लॉग चल रहे थे, तो अब फाइनली दुल्हन हमारी घर आ गई है। तो ये प्यारा सा वेलकम जो है हमने किया था अपनी दुल्हन का। और पता है हम लोग सब लोग बारात में तो गए थे, 1-2 घंटे की नींद ली है। तो यहाँ पर बुरी हालत हो रही थी, नींद आ रही थी। फिर उसके बाद जो है फिर भी हम लोगों ने भी वेलकम तो करना ही था हमें अपनी दुल्हन का। तो वो फाइनली हमने कुछ ऐसा वेलकम किया जो कि सब कुछ अंजलि ने ज़्यादातर अरेंज किया था। बिल्कुल भी नहीं सोई थी वो बच्ची। और फिर उसके पास जाकर के मैं लग गई हूँ। और ये आ गई फाइनली हमारी शिवानी। तो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मतलब ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे रात में, बाकी तो सब चलो थोड़ा बहुत सो ही गए थे। तो दोनों का भाई नींद वाला भी होता है, सुबह फिर पूजा भी होती है घर में। तो लास्ट तक बने रहना। जैसे भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है, मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। कंगना खेलता है, फिर हमारे गाँव के देवता पर जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे होता है कि लोटा गिराया जाता है चावल का, वो हमने सब कुछ कराया। फिर जो है ये पैरों वाले जो निशान होते हैं कुमकुम डालकर, मतलब सिंदूर डालकर, तो वो भी हमने सब किया। फिर उसके बाद सीधा बस ये नहाने के बाद जो है फिर हम लोग, हाँ सब जगह हल्दी मेन है चाची, किसी से मत करो ऐसा, हल्दी ही मेन है। आप पहले अंदर तो बुला लो, पहले अंदर तो बुला लो। मम्मी पिंकी को ऐसे कह रही, तो वहाँ से आया ना, सुना मम्मी वहाँ से जो 10 लाया उससे खिलेगा कंगना। तो वो तो संदूक में रखे सारे बर्तन, बिना वो तो खोले ना है जो कोई इसमें ना खेलने का कंगना तो बेटा देवता पूछ को आके खिलेगा निकालने के लिए जब निकाल लेगी इतना ही हो तसला तसला तो इसमें रखा संदूक निकाल लेंगे, कोई जान निकालना सब निकाल लेंगे। अब ये कह रहे हैं तो दीदी निकाल लेंगे, ऐसा अपने तो है ही। हल्दी के कटोरी खाओ लिए ना फिर चाची ने बड़ी कटोरी रखी थी, हल्दी ला के मैं नहीं खाना लेकिन मैं चाची रखी अरे लोग भूले वो कटोरी हम तो ये उसके बाद का जब ये लोग जो है ना नहा करके वापस से उनको यही कपड़े पहनने थे, क्योंकि जो जिसमें फेरे होते हैं ना उसी में देवता पूजता है। तो यहाँ पे लोग पहले घर पे पूजा होती है, यहाँ पे कुछ बताशे वगैरह जो है वो रखे जाते हैं, सब आग होती है, हल्दी का छींटा दिया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग अपने गाँव में चलेंगे। और शिवानी गई थी गाड़ी से, और गाड़ी लेके गया था दक्ष मेरा। उसने अपनी भाभी को जो है गाड़ी में से नहीं उतरने दिया। भैया भाभी उसके गाड़ी में गए थे, बाकी सारे हम लोग, क्योंकि कई जगह जाना होता है, 4-5 जगह जाना होता है। और पूरे गाँव में इतने भारी लहंगे के साथ जो है वो कैसे घूमती। तो यहाँ दीदी करा रही हैं पूजा। तो यहाँ पे कुछ हल्दी के छींटे दिए और बस अब चलेंगे, जैसे कि गांव में हम लोग जाएंगे सारे में। और जो देवता जो पूजा था वो हमारी जेठानी जी ने पूजा था, तो वो ही वहाँ पर जा कर के पूजा कराएंगी। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं। तो हाँ जी, जाने से पहले जो है ये थोड़ा सा केक क्लिप रह गई थी। तो इस तरीके से जो है ना एक माला बनाई जाती है कलावे पर, दोनों बच्चों के सर के ऊपर से, दूल्हा दुल्हन के। फिर उस माला को जो है ना लड़का हमारे यहाँ अपनी मम्मी को पहनाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कभी पहले से ही होता है, मतलब ये एक हार के रूप में जो है ना ये कलावे की माला जो है लड़का अपनी मम्मी के गले में पहनाता है। तो ऐसे ही ये बन रहा है। फिर उसके बाद ये इसको अमेट के छोटा सा एक माला के रूप में, जैसे हमारी चाची कर रही है, माला के रूप में दे दिया जाएगा। अब इसको पंकज जो है अपनी मम्मी के गले में इसको पहना देगा। तो ये ऐसे हमारे यहाँ होता है। लो जी, हम लोग पहुँच गए हैं अपनी चामुंडा देवी पर। तो इधर से जाते हुए ऐसे होता है, मतलब गांव के एक साइड से जाना शुरू करते हैं और दूसरी साइड आ जाते हैं। तो पहले चामुंडा जी पर, यहाँ पे चामुंडा माता पे जो है हाथ वाथ जोड़े सबने। यहाँ पे जो पूजा पाठ जो करना होता है ना वो बहुत देर का होता है। सारी हमारी जो घर की बड़ी हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं, बच्चे भी हमारे खड़े हैं। तो उसके बाद ये भी हाथ जोड़ेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े बहुत से मतलब हम भजन गाए हम लोगों ने। और बैठे नहीं थे, इससे पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे बैठ करके गाया था। आपने पहले वाले ब्लॉग में आपने सेम ही जगह ये वाली देखी होगी। और फाइनली मेरी फ्रेंड सबसे मिलिएगा। इतनी सारी, बहुत सारे होते हैं जब गांव में देवता पूजने जाते हैं। तो घर में जितनी भी सारी ननन, सारी जेठानी, जितने भी सब लोग थे ना, देवरानी, सब लोग यहाँ पर थे। और ये तो आप जानते हैं कामिनी तो वैसे बजा पड़ा बेचारा पूरी रात होएगी बजे 4 दिन से बज दिया। हाँ, तो तुझे तो बहू मिली यार। हम एक हफ्ते से जो चाह रहे हैं, हमें क्या मिला ये बता, टांग तुड़ाने के अलावा।
चलता, इस तारीख से टांग ही टूट रही है। हाँ हाँ जोड़ दूंगा। हाँ पापा एक दिन सबके साथ पैर दुखा पापा अभी तो ना सही कह रही हो। फोन कर दूंगी मैं। किसका ना इधर ना करना, इन्हीं का ही लेना बस। हाँ। और यहाँ पे जो मजाक कर रहे थे ना, वाकई में हम लोग इतने थक चुके थे, नींद इस टाइम इतनी ज़ोर से आ रही थी कि बस ये पूजा पाठ और हम जाके सो जाएं। ये रही फाइनली तीनों बेस्ट फ्रेंड्स, और मौसी भी अपना व्लॉग बना रही हैं। और फिर उसके बाद आता है कंगना, तो देखते हैं कंगने में कौन जीता। ये खुलवा देगी चाची, ये खुलवा देगी जो कंगना, कंगना जो खुलवाएगी। जो भी चाची है वो सभी चाची हैं बाहर। चाची खुलवाएगी, चाची खुलवाओ। भाभी ना वो चली गई क्या? वो चली गई? वो तो रात भर को चली गई थी जब हम फिर आ गए थे। हाँ ध्यान ना करा, रुक जाती। आने को कह जब काम करने हैं तो करने हैं, इनका खुलवाओ कंगना फंगना, तो चलो खुलवा तो लेंगे। और इनके रुमाल रुमाल खुलवाओ और इनका कंगना। तो वीडियो कौन बनवाएगा मेरी? देख नहीं, अंजलि तो आज खड़ी हुई भैया, ना तो प्रीति गई थी बेचारी, अंजलि की कहीं नहीं थी। प्रीति अंजलि आज मत छोड़ी ना, आज मत छोड़िए, सबका बाया एक जगह। जब से करती करती अंदर बाद में एंट्री होगी, पहले ने भैया आ रहा। और सुन, यूं कहवे ना बाद में बाद में में यो कोई अभी है, हाँ, कोई अभी चीज़ है वो बाद में फिर मम्मी निपटा देगी। जल्दी बुलाओ, जल्दी करके। मैं आपके लेंस निकाल के खड़ी हूं। ऐसे करके बनाएंगे इंस्टा पे। लेंस के लिए सुबह फोन कर रहे थे, जो निधि बोली थी वो सो रही है, तो मैंने चलो ले लो। अब फिर नहीं मांगू दिए मत मुझे बात। 2100 बता रहा हूँ कभी बना दो। अंजलि कभी यूं कहते खुले ना है। अभी मांगेंगे 10 मिनट बाद तक है। बहुत दिन निवास से ले लिया, अब ला देते मुझे पैसे। तो क्या कहते हैं, मांगू दिए मत। कोई बात ना। मैं तुम्हारे इंतजार में रही ना। फोन करके कहा था हमारे चले जाएंगे यहाँ पर लड़कियों ने ली मोटी रकम अपने भाई से, और ये देखो नींद आने के बाद जो है इसी दिन सेम डे रीगल में हम लोगों को एक शादी अटेंड करनी थी, तो सारे हम लोग पहुँच गए हैं रीगल में शादी अटेंड करने के लिए। और नींद जो आ रही थी बहुत तेज़ से आ रही थी, फिर भी दावतों ने इतना सर पे चढ़ी हुई है कि दावत खाना भी बड़ा ज़रूरी हो रहा है। मतलब कहीं कहीं इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जाना कि वहाँ जाना ही पड़ता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो यहाँ पर शादी अटेंड करने के बाद अब फाइनली काफ़ी दिन तक हमारे घर में शादी नहीं है। फ़ैब में हमारे यहाँ दोबारा से शादी है, तो जब तक के लिए थोड़ा रेस्ट मिलेगा। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।